यहाँ पर एक चीज और भी ज्यादा अहम होती है, क्योंकि किस तरीके से हम इसे पर्यटन की दृष्टि से देखेंगे। क्योंकि कुछ दिन पहले आतंकी हमला होता है, उसके बाद सीएम उमर अब्दुल्ला जो है वो पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए, सुरक्षा व्यवस्था को दुरुस्त दिखाने के लिए पहलगाम में ही एक विशेष कैबिनेट की बैठक करते हैं। और आज प्रधानमंत्री का ये दौरा है, तो देशवासियों को जो संदेश दिया जा रहा है कि कश्मीर बिल्कुल सुरक्षित है, ये कितनी बड़ी एक बात निकलकर सामने आ सकती है प्रधानमंत्री के दौरे से? निश्चित तौर पर यही सबसे बड़ी बात है। पूरे देश भर के लोग तभी कश्मीर आएंगे जब उन्हें सुरक्षा का भाव जो है वो मिलेगा। और प्रधानमंत्री यहाँ से हम कह सकते हैं कि देश के लोगों को कहेंगे कि आप कश्मीर आइए, कश्मीर पूरी तरह से सुरक्षित है। और निश्चित तौर पर जो आतंकियों ने जो किया वो कायराना हरकत, उसका जवाब पाकिस्तान को भी मिला, उनके आकाओं को भी मिला। हमने ऑपरेशन सिंदूर में तमाम चीजें देखी, लेकिन जम्मू कश्मीर में कई ऐसी आतंकी कार्रवाइयां पहले भी जो कायर आतंकी हैं वो कर चुके हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर आगे बढ़ता रहा है। आज सबसे बड़ा जो चेंज है वो ये है कि जब पहलगाम हमला हुआ था उसके बाद पूरी कश्मीर घाटी में बंद हुआ था, यानी कि पूरे कश्मीर के लोगों ने एक सुर में कहा था कि टूरिस्ट हम शर्मिंदा हैं, आपके कातिल जिंदा हैं। ये बहुत बड़ा अपने आप में एक बयान था। और उसके बाद लगातार लोगों से अपील कर रहे हैं, यहाँ के लोग आप आइए, हम भी अपील करते हैं कि आप जरूर आइए। ट्रेन अब आपके लिए लगा दी गई हैं, माँ वैष्णो देवी के दर्शन कीजिए, उसके बाद वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन में बैठिए और जन्नत कश्मीर में जाइए। ठीक है दीपांकर, एक और सवाल, जहां पर आज इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री के साथ साथ कौन कौन से लोग मौजूद रहने वाले हैं? यानी कि सीएम तो मौजूद रहेंगे, साथ ही और कौन कौन से लोग मौजूद रहेंगे? और आज जब कटरा के स्टेडियम में यह संबोधन होगा, क्या कुछ संदेश पीएम नरेंद्र मोदी इस दौरान देश और विदेश यानी कि तमाम देशों को दे सकते हैं? देखिए, प्रधानमंत्री का संबोधन जो है वो अपने आप में बहुत ज्यादा खास होने वाला है, क्योंकि पहलगाम हमला और ऑपरेशन सिंदूर के बाद प्रधानमंत्री का जम्मू कश्मीर का ये दौरा पूरे विश्व पटल पर एक संदेश देने के लिए रखा जा रहा है कि जम्मू कश्मीर में भारत विकास के रथ को नहीं रोकेगा। अब जम्मू कश्मीर में स्थायी शांति की तरफ भारत जो है वो आगे बढ़ेगा, और चाहे उसकी प्लानिंग सीमा पार से हो या अंदर कहीं भी हो, उस तमाम चीजों को कुचल दिया जाएगा। हम आपको प्रधानमंत्री पहले भी कई अपने भाषणों में अलग अलग जगह पे कह चुके हैं कि रोटी खाइए, आराम कीजिए, नहीं तो मेरी गोली तो है ही। ये साफ संकेत पहले भी दे चुके हैं, लेकिन आज प्रधानमंत्री क्या संकेत देते हैं? क्या प्रधानमंत्री और पाकिस्तान में बैठे आतंक के आकाओं को क्या कहते हैं, यहाँ के लोगों को क्या कहते हैं और देश भर को क्या कहते हैं, ये देखने वाली बात होगी। ठीक है दीपांकर, क्योंकि आप कटरा में उपस्थित हैं और आपके आसपास हमें लोग दिख रहे हैं जो काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं, अगर मुमकिन हो तो आप उनसे बात कीजिएगा और बताइएगा कि वहां पर क्या लोग महसूस कर रहे हैं। इसी के साथ एक सवाल आपको जोड़ देती हूँ कि जिस तरीके से आज प्रधानमंत्री का ये दौरा होने वाला है और खास सौगात आज जम्मू कश्मीर के साथ पूरे भारत को मिलने वाली है, क्या कुछ आने वाले चुनाव में अलग अलग राज्यों पर इसका असर पड़ सकता है? क्योंकि जम्मू कश्मीर में अभी हालांकि चुनाव कुछ समय बाद होगा, लेकिन अभी कई राज्यों में अहम चुनाव होने जिसमें बिहार भी शामिल है, तो क्या ये एक बड़ी सौगात जो भारत को आज मिलने वाली है, इसका चुनाव पर असर पड़ सकता है? देखिए, जहां पर मैं मौजूद हूं, पहले मैं बताता चलूं कि सिक्योरिटी ग्रिड यहाँ पे काफी ज्यादा टाइट है। यहाँ पे तो लोगों से बात करना संभव नहीं होगा, लेकिन निश्चित तौर पर जो आपका दूसरा सवाल है, जब अगर हम बीजेपी की रणनीति देखें तो धारा 370 को जम्मू कश्मीर से हटाना और 3 मुद्दों में शामिल था, और उसी में ये चीज ऐड हो जाती है जब जम्मू कश्मीर को पूरी देश के साथ रेलवे से जोड़ दिया जाएगा और तमाम देश के अलग अलग कोनों से रेल जो है वो डायरेक्ट कश्मीर घाटी में पहुंचेंगे, तो फायदा निश्चित तौर पर लेने की कोशिश जो है वो बीजेपी तमाम आने वाले चुनावों में करेगी, चाहे वो अगले साल की, चाहे वो बिहार के चुनाव हो या बाकी जो यूपी वगैरह में आने वाले सालों में जो चुनाव होने हैं। बीजेपी इसे जरूर जो है वो एक मुद्दा बनाएगी, और निश्चित तौर पर एक अचीवमेंट भी है वो सपना जो हम आपको बताएं, यहाँ के डोगरा रूलर महाराजा प्रताप सिंह ने आज से 100 साल पहले, 125 साल पहले संजोया था। 3 जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने यहाँ पर अलग अलग इसके एक सर्वेज भी किए थे कि चिनाब नदी के साथ साथ रेलवे बनाई जा सकती है, झेलम के साथ साथ रेलवे बनाई जाती है, पर आखिरकार उसे साकार जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में किया गया है, और इसके लिए निश्चित तौर पर श्रेय जो है वो बीजेपी लेगी और मिलना भी चाहिए।